जो लेवल आता है मेगा डायमंड, तो उनके बारे में क्या बोलें। मतलब ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही उनके थ्रू है। आज हम लोग के मेंटर हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आज इतने लाखों लोगों की जिंदगियों में एक कहते हैं ना कि व्यक्तित्व में निखार आ रहा है। तो आज उनकी वजह से इतनी लोगों की लाइफ में जो ग्रोथ है, वैल्यू है, तो उनको वेलकम करने के लिए हमें आप सबका साथ चाहिए। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ मिस्टर मनोज एंड संगीता अग्रवाल, जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू मनीषा जी। हम चाहेंगे पहले संगीता जी को सुनिए, उसके बाद थैंक यू फ्रेंड्स। और बहुत अच्छा लग रहा है कि वुमेन बोलिए कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो दिखाई पड़ रहा है। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारी टीम में सभी लोग मिलजुल के इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, सारे हस्बैंड वाइफ और जितने भी लोग हैं। तो रियली वी प्राउड ऑल ऑफ यू। और बस कहेंगे कि जो ये बिजनेस है, यहाँ पे जो हमारा विजन है, हर एक इंसान जो विजन देख रहा है उसको हमें मिशन में कन्वर्ट करना है कि जो हम विजन देखे हैं हमें, है ना। तो विजन और मिशन जब दोनों मिल जाएंगे तो वही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हो जाएगा। और जैसे अभी अर्चना जी बता रहे थे, क्या चीज पूरे अर्चना जी मेरे माइंड से क्लिक हो गया आप लोग, इनर वर्ल्ड। तो अर्चना जी बता रही थी कि हम लोग का इनर वर्ल्ड जो है वो ब्यूटीफुल होना चाहिए। क्योंकि देखिए हर इंसान का जो इनर वर्ल्ड है ना वो डिफरेंट है, बट जो आउटर वर्ल्ड है वो एक ही है। तो जब हमारे बाहरी परिवेश में जो भी घटना घट रही है ना, चाहे हम इस बिजनेस को कर रहे हैं या हमारे फैमिली में कुछ हो रहा है, किसी भी सिचुएशन में, तो हर एक इंसान उसको अलग अलग मीनिंग देता है, अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। व्हाई? क्योंकि हमारा जो इनर वर्ल्ड है, हमारा जो माइंडसेट है, वो सबका अलग है। तो अगर हम सब लोग अपने इनर वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बना लें तो क्या होगा, बाहर जो भी इवेंट्स होंगे, है ना, चाहे वो निगेटिव हो या कुछ भी हो, हम उसको हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देने की कोशिश करेंगे और पॉजिटिव ही देंगे। और जब घर में, बिजनेस में सबका इसी तरह का बिहेवियर हो जाएगा, इसी तरह का थॉट प्रोसेस हो जाएगा, तो फिर क्या लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा लाइफ में कभी? तो इस बिजनेस से पहले शायद मुझे भी ये सब क्लियर नहीं था। मैं भी सोचती थी कि जो हो रहा है वो मतलब क्या गड़बड़ हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, या जो हम चाह रहे थे वो नहीं मिला। बट हम लोग शायद उसको मनी के फॉर्म में या कुछ और फॉर्म में उसको देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम इस फॉर्म में देखें कि उससे हमारी ग्रोथ कितनी हुई, हमारा माइंडसेट कितना चेंज हुआ, हमारा इंटरनल वर्ल्ड कितना चेंज हुआ, हमारी फैमिली में कितनी खुशियां आई, हम हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग हुई, हमारे फैमिली में बच्चों के साथ अदर फैमिली मेंबर्स जो हमारे इन-लॉज या जो भी लोग हमारे साथ हैं, उनके साथ हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी, कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी लवेबल। और जो हमारा कहते हैं ना कि गॉड एक है, सबके अंदर परमात्मा है। तो जब ये फीलिंग आने लग जाए ना कि हम सब एक ही हैं और सबको मिलके करना है, सबको एक दूसरे के लिए बेहतर करना है, तो मतलब लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। और ये सारी चीजें इस बिजनेस में यहाँ पे आके हम लोग सीख रहे हैं, इस तरह का एसोसिएशन मिल रहा है, तो हम मनोज जी को अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम इस एसोसिएशन में हमेशा बने रहेंगे, चाहे हमें बिजनेस कम आए या ज्यादा आए, बट हमारी अंदर की दुनिया खूबसूरत होती रहे यहाँ आके, और आप सबसे मिलके और खूबसूरत हो जाती है। तो थैंक यू। थैंक यू मनीषा जी। बहुत अच्छा, आज आपने बहुत अच्छा समा बांध दिया है पूरी तरह से। और संगीता जी जब बोल रही थी तो मैं स्क्रीन में अपने आप को देख कर मुस्कुरा रहा था और अपने आप को एहसास करने की कोशिश कर रहा था कि अगर इस बिजनेस में नहीं होता तो जिस तरह का चेहरा दिख रहा है, जिस तरह का गेटअप दिख रहा है, ये कतई नहीं होता। क्योंकि बाहर अगर बिजनेस बढ़ता भी है ना तो स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है। यहाँ बिजनेस बड़ा होता है तो पीस ऑफ माइंड आता है। 9% पे आप होंगे तो ज्यादा काम होगा, प्लैटिनम हो जाएंगे तो काम घट जाएगा। यहाँ डुप्लीकेशन का प्रोसेस चलता है। तो मैं अपने सारे जर्नी को याद कर रहा था, मुस्कुरा रहा था और देख रहा था कि कितना बढ़िया वो निर्णय लिया मैंने
और आज आपको मैं बताऊंगा कि मेरी यात्रा जो इस बिजनेस में शुरू हुई थी, उसके पहले मैं अपने स्पिरिचुअल गुरु स्वामी इंद्रानंद जी हैं, उनके संगत में आया था। आज उनका सेशन शुरू हुआ, Recording in progress. हैं वो, और आज फिर मैं मॉर्निंग में उनके सेशन में था, कल भी मॉर्निंग में रहूंगा। और मैं बता नहीं सकता कि वही बातें हैं, लेकिन अब कितनी गहराई से, कितने अच्छे से सारी बातें अब समझ में आती है, जैसे एक एक पत्ता खुल के रह गया, और इतना अच्छा लगता है। पहले वो चीजें बहुत टफ लगती थी, क्योंकि अब वो माइंड के अंदर इंटीग्रेट कर चुका है, सारी चीजें इनर वर्ल्ड में आ गया। ठीक है, अब पॉइंट है कि इस बिजनेस में चैलेंज क्या है और करना क्या है। तो जब गौतम बुद्ध को जब पहला सत्य मिला और उन्होंने पहले 3 उपदेश दिए, उन 3 उपदेश में की अभी क्लैरिटी मुझे हुई, एंड आई गॉट सो एक्साइटेड कि जो उनका तीसरा मैसेज था वो कितना पावरफुल है। तो पहला दूसरा की तो हम बाद में बात करेंगे। तीसरा उनका मैसेज था, संगम सर्वं गच्छामि। संगम का मतलब है संग, एसोसिएशन, संगत। तो उनका कहना था कि जब आप लाइफ को ग्रो कर लेते हैं, विजडम को जनरेट कर लेते हैं, तो फिर आपको अपने जैसे लोगों का संघ का निर्माण करते रहना, क्योंकि अकेला इंसान कमजोर पड़ जाता है। अब आप इस बात की मैं गहराई में जाके देख रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि दुनिया में हर जगह हर व्यक्ति अपना संघ बनाया हुआ है, किसी न किसी संघ में। क्रिमिनलों का अपना संघ है, आतंकवादियों का अपना संघ है, जब रिश्तेदारी की यूनिट में होते हैं तो उसका संघ है, आज व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं तो वो भी एक संघ है, वो क्लब है तो वो भी एक संघ है। लेकिन एक संघ ये भी है कि जब लाइफ ग्रो करती है, लाइफ का टेस्ट मिलता है, तो वो अपने अंदर जब आता है, आपके अंदर आता है, और आप इस संघ को बड़ा करते हैं, तो हमारी आग और बढ़ती जाती है। अगर हम इस संघ को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी आग मंद होती रहेगी और दूसरा संघ हमें अपनी तरफ खींच लेगा। और यही युद्ध चलता है पूरी दुनिया में, कि हम जिसके संग में नहीं है वो अपनी संग में हमें लाना चाहता है, और हम उसे अपनी संग में लाना चाहते हैं। लेकिन इस संग में एक खासियत है, यहाँ मालिक जिंदगी है, यहाँ मालिक प्रेसिडेंट भगवान है, यहाँ सेक्रेटरी गॉड है, यहाँ सेक्रेटरी सब कुछ ऊपर वाला है, क्योंकि यहाँ हम जीवन की डोर से बंधे हुए। और जब जीवन की डोर से बंधते हैं, किसी ने मुझे बोला एक सेशन करने के बाद, मनोज जी आपने अपनी टीम को बहुत अच्छे से बांध रखा है। मैंने बोला मैंने नहीं बांध रखा है, जीवन ने बांध रखा है। बस मैं उस जीवन से जुड़ गया हूं और लोग उस जीवन से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जीवन ही सब कुछ है। द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज कि बाकी दुनिया में पैसा कमाते हुए जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन ग्रो करता है, जीवन ग्रो नहीं करता। इस बिजनेस में जीवन ही ग्रो करता है, जीवन ही ग्रो करता है, तभी ये बिजनेस बहुत बड़ा होता है। और अल्टीमेट हम कहीं भी दुनिया में रहे, कुछ भी कमा लें, अल्टीमेट हम जीवन थे, जीवन से चले थे, वापस जीवन में ही आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। ये इस बिजनेस की अल्टीमेट ब्यूटी है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इस संघ को बड़ा करके इतनी खुशी क्यों मिलती है। और जब ये गौतम बुद्ध का हमने तीसरा सुना लेसन और उसकी क्लैरिटी आई, मैं आपको बता नहीं सकता, रात भर मुझे नींद नहीं आई खुशी से। और बात समझ में आया कि हर व्यक्ति अपना अपना संघ बड़ा कर रहा है, तो हम भी अपना संघ बड़ा करते रहेंगे टिल द एंड ऑफ लाइफ। जब एक व्यक्ति लाइफ के एंगल से बिजनेस को समझता है, कैच करता है और उस दुनिया में आ जाता है, क्योंकि पहले के एमवे बिजनेस में एक्टिव इफर्ट था। पहले इस बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत एक्टिव इफर्ट डालना पड़ता था। पहाड़िया से लंका और लंका से पहाड़िया आना पड़ता था, और ऐसा लगता था कि 120 किलोमीटर गए, क्योंकि बनारस की ट्रैफिक महान है, ठीक है ना। लेकिन आज ये सारा झंझट खत्म हो गया है। मेरी कॉलोनी के पास में हमारे लीडर हैं संजय अनीता जायसवाल जी, मेरे घर से 200 मीटर की दूरी पे हैं, वो भी अब जून की मीटिंग में आते हैं। और 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर की दूर पे कोचीन से दिलसाद जी हैं, अभी इस मीटिंग में है, वो भी इस मीटिंग में ही आते हैं, जून पे आते हैं। दिस इज द अल्टीमेट ब्यूटी, क्योंकि अब बनारस भी लोकल है, कोचीन भी लोकल है, सब कुछ लोकल है। और पहले हमें एक्टिव इफर्ट डालना पड़ता था, एनर्जी डालनी पड़ती थी, टाइम डालना पड़ता था और पैसा लगता था। अब क्या लग रहा है बताइए आप? अब तो केवल इस संघ में रहना है और इस भावना से काम करना है कि इस संघ को बड़ा करना है।
और इस संघ का मैंने बताया प्रेसिडेंट कौन है, गॉड है। सेक्रेटरी कौन है, गॉड है। ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन है, गॉड है। कमिटी में कौन है, गॉड है। दिस इज द अल्टीमेट ब्यूटी। और हम सब कौन है, सेवक हैं, सर्वर हैं। ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, हर आदमी इस खिलौने से खेल रहा है। पहले तो वो खेलना शुरू करता है, फिर ये खिलौना उससे खेलने लगता है, और ऐसा खेलता है कि पूरा का पूरा जितना अंदर का फाइल है सब करप्ट कर डालता है। तो मैं ये बता सकता हूं, खाली समय में इस फोन पे अगर इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो इस फोन के हम मालिक होंगे। ये फोन हमसे नहीं खेलेगा, हम इससे खेलेंगे और हम अपनी लाइफ की वैल्यू क्रिएट करेंगे। आज स्वामी जी के सेशन में एक बहुत अच्छी बात मैंने सीखी कि जब किसी के सबमिशन में होते हैं हम, तभी उसकी बात को स्वीकार कर सकते हैं। अगर सबमिशन में नहीं है तो वो कितना ही अच्छा बात बताए, वो कोई भी हो, हम उसकी बात को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि बच्चे हमारी बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए कि वो सबमिशन में आसानी से नहीं आएंगे। और आसानी से बच्चे तभी सबमिशन में आते हैं जब हम उन्हें जी के दिखाते हैं। हम बहुत चकाचौंध बना लेंगे, बहुत ग्लैमरस लाइफ बना लेंगे, मे बी इससे बच्चे सबमिशन में नहीं आएंगे। लेकिन हम जीवन को सही जिएंगे, जो बोलेंगे उसको जिएंगे, जो जिएंगे वो बोलेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे सबमिशन में आएंगे। तब हमारी बातों का असर पड़ेगा। और उसी परिवार की तरह ये बिजनेस चलता है, क्योंकि आपकी टीम आपके बच्चे हैं, आपको डुप्लीकेट करते हैं। यही लीडरशिप है। तो यहाँ बाहर की दुनिया में अच्छी अच्छी बातें करने से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक खास बात है। पता है क्या खास बात है? यहाँ उन अच्छी अच्छी बातों को जीना पड़ता। अब एक बात बताइए, अच्छी अच्छी बातें करके पैसा तो कमा ले लेकिन जिए नहीं, तो जो हम लोग का एक स्लोगन है ना कि कहाँ पहुंचे हैं ये मायने नहीं रखता, क्या बने हैं वो मायने रखता है। वो बनेंगे तो तभी जब उस अच्छी अच्छी बातों को जिएंगे, और यहाँ जीना पड़ता है। दैट्स द ब्यूटी। बहुत अच्छा आप सभी लोग कर रहे हैं, और वर्चुअल ताकत ने हम लोगों को बहुत शक्तिशाली बना दिया है। हम सबको केवल अपने इस आप को ग्रो करना है, अपने माइंड को ठीक रखना है। डायमंडशिप आप सबका इंतजार कर रही है। आप अगर पैशनेटली लगे हुए हैं, दिलो जान से लर्न कर रहे हैं और अपने मेंटर के सबमिशन में है, तो एक दिन आपका आएगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू। बैक टू होस्ट।